स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। स्वदेशी प्रणाम। आप सभी व्यूवर्स का नमस्कार। स्वदेशी इनक्रेडिबल न्यूज में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ में है बिहार के प्रसिद्ध मिमिक्री आर्टिस्ट। इस वक्त मैं बिहार का नाम ले रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी ये इस वक्त बिहार में है। आने वाले टाइम में ये देश में भी पॉपुलर होंगे अपने मिमिक्री आर्टिस्ट के पल की वजह से। अब से थोड़ी देर में इनसे बात करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं और इनसे रिलेटेड ये किस किस की मिमिक्री निकाल सकते हैं, उससे हम लोग जो है एक बार परिचय कर लेते हैं। जी नमस्ते संजीत कुमार संगम जी। जी नमस्ते, और स्वदेशी परिवार देखने वाले तमाम दर्शकों को प्रणाम करते हैं और खास धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे बड़े भाई शक्ति जी को, जिन्होंने मुझे इस लाइव कार्यक्रम में रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, हमारे इस खास इंटरव्यू में, जिसमें हम बिहार के प्रतिभा को हम अपने देश में हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि एक बिहार में भी ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो पूरे देश में नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे आपने बिहार में पूरी तरीके से मिमिक्री के तौर पे आपने एक नाम रोशन किया हुआ है कि आपके सामने जिस भी आर्टिस्ट का नाम ले लिया जाए उसकी आप जो है मिमिक्री कर देते हैं, चाहे वो बिहार के लालू प्रसाद यादव है, चाहे वो गोरखपुर के सांसद रवि किशन हो, चाहे वो कोई कार्टून आर्टिस्ट हुआ जैसे कि मोटू पतलू। इस तरीके से अनेकों आवाज आप अपने आवाज में कन्वर्ट करके मिमिक्री करके आप उसे लोगों के सामने शो करते हैं। कहता है ना कि भागदौड़ की जिंदगी है और जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है, और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे आवाज के दम पर, मेरे टैलेंट के दम पर अगर कोई लोग हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रयास जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक करता रहूंगा, और मरने के बाद भी कहते हैं ना कलाकार अमर हो जाता है, और शायद अमर की गिनती में मेरा भी नाम आ जाएगा। जी हम लोग अभी मिमिक्री स्टार्ट करने से पहले, अभी छठ मैया का पर्व चल रहा है, छठ मैया के 2 दिन बाद से पर्व है, उसके लिए आप आम युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बता दूं कि छठ पूजा आज से ही स्टार्ट हो गया है, और आज हमारे इधर कदवा भात बोला जाता है, और उसके बाद कल खरना होगा, उसके बाद परसों से छठ घाट जाना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से देखने वाले तमाम दर्शक को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और छठ पूजा की मान्यता कहा जाता है वेद पुराणों में कि मुंगेर से हुआ था। जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा जन्मभूमि मुंगेर है, और मुंगेर की धरती में पहली बार छठ का पूजा किया गया था हमारी माँ सीता के द्वारा। तब से ये शुरुआत है, तब से लोग मान्यता है कि आज तक छठ होती जा रही है। इसी तरह से कुछ मिमिक्री करके अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके, छठ पूजा को शुभकामनाएं आप दे सके किसी मिमिक्री की आवाज में, तो बिल्कुल जी। तो आदरणीय हमारे बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, चाहे अलग पार्टी के हो, कोई भी पार्टी हो, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। और छठ पूजा किस तरह शुभकामनाएं देंगे? एक बार प्रेम से बोल दिया छठी मैया की जय। अरे हमरे तरफ से और हमरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जय हो छठी मैया। जी लालू प्रसाद यादव, मोटू पतलू। अरे भैया की जय हो। अरे दोस्तों, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे पतलू, तुम्हें पता है आज इस बार पूरा बिहार, यूपी बिहार दीपावली के बाद छठ पूजा के मग्न में घूम रहा है। अरे वाह मोटू, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, और छठ पूजा में सारे यूपी बिहार वासी अपने अपने घर आ जाते हैं और धूमधाम से छठ मनाते हैं। अरे भैया, मेरे तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और मेरे तरफ से भी छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। जय बनेगा जय, और मुझे भी छठ मनाने से रोकेगा। मैं भी छठ घाट जाऊंगा, माँ की आरती करूंगा, पूजा पाठ करूंगा और अर्घ दूंगा, और सबको गले लगा करके कहूंगा छठी मैया की जय हो। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। एक बार मेरे तरफ से भी आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई।
बस क्या कविता बनाई बस। यम माय नेम इज चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना है यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। मेरी तरफ से भी छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। जय हो छठी मैया। जी रवि किशन। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। हम है रवि किशन और ऐसा ही न्यूज देखे वाला तमाम दर्शक के हम प्रणाम करत हैं। और हमारा तरफ से आप सबके छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। और छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हो छठी मैया। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दा छठी मैया की जय। इतने कहब कि छठी माई ये कृपा आशीर्वाद ऐसी हम सब के जनता पर बनल रहे। देखिए बात कहब कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड। जय हो। जी शक्ति कपूर। आओ डाक चका डा। मेरा नाम है शक्ति और मैं हमेशा करता हूँ माँ शक्ति की शक्ति। आओ आए। मेरी तरफ से भी आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। जय हो छठ मैया की जय हो। इसके अलावा आपके पसंदीदा जो जिसको आपको लगता हो कि आप बताना चाहें या सुनाना चाहें, जिसकी भी आवाजें आप निकाल सके। जी मैं बहुत सारे एक्टरों का करता हूँ। मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट रहे हैं रवि किशन ही। और उसके बाद अगर पुराने एक्टरों में चला जाए तो राजकुमार साहब मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट रहे हैं। नाना पाटेकर मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट रहे। इरफान खान जी, शाहरुख खान। तो चलिए मैं कुछ मिमिक्री सुनाता हूँ आपको। जी जी। अगर राजकुमार साहब होते हैं और छठ पूजा की बधाई कैसे देते हैं। जानी हम राजकुमार हैं। हम तुम्हें छठ पूजा की बधाई देंगे और जरूर देंगे। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि छठ पूजा में हमारे यूपी बिहार के जितने भी भाई हैं वो सब अपने अपने घर जाकर के छठ मनाएं। और मेरी तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। हमारे नाना पाटेकर साहब। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। एक बार जय हो छठी मैया। जय हो। छठी मैया का महिमा अपरंपार है, इसलिए पूरी दुनिया गुणगान कर रही है। अरे आप भी करो गुणगान। जय हो छठी मैया। जैसा कि आपने बताया कि रवि किशन जो है आपके फेवरेट हैं एक्टरों में। फेवरेट आपके रवि किशन है। अगर आपकी मुलाकात रवि किशन से हो तो आप उन्हीं की आवाज में उनसे क्या कहना चाहेंगे? अरे बाबू कहा बताएं। सबसे पहले तो हम ओकर गोड़ छू के प्रणाम कर ले और कहे बाबू भैया हम तोहरे आशीर्वाद के और प्यार आशीर्वाद के तोरा देख देख के आज हम बड़ा हुइल बानी। और हम चाहब कि एक दो गो फिल्म में ना हमरो के काम दे दा। काहे कि गरीब के बच्चा है। हमार माए बाप किसान बाड़े, खेती गृहस्थी करत ताड़ा और बचपन से तोड़ा के देखले बानी। और इतना कहब कि का बताएं हमार तो बोलती है बंद हो जाए हो बाबू को। मेरा बोलते ही बंद हो जाएगा जब मैं उनसे मिलूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाएगा। नहीं बिल्कुल, अगर आप उन्हीं के सामने हैं और उन्हीं की मिमिक्री कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज में बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके एक तरह से गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियल हैं वो। इसके अलावा किसी और एक्टर जी जी इसके अलावा किसी और एक्टर को आप फॉलो करते हो बचपन से ही? जी एक मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं ना सर, वो हर एक्टर को फॉलो करता है। उतना ही प्यार सब एक्टर से करता है जितना जिसका फेवरेट। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं सर आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है। मैं बोलता हूँ कि मेरे सबसे फेवरेट एक्टर मेरे सभी हैं जिनका मैं मिमिक्री करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से 2 वक्त की मेरे घर में रोटी खाने को मिलता है, पेट पल रहा है उनके मिमिक्री कर करके। और ज्यादा क्या बोलूंगा। वैसे तो हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी किसान हैं और ये बात मैं पूरी दुनिया को गर्व से कहता हूँ कि मेरे पिताजी किसान हैं। कहते हैं ना किसान अन्नदाता होता है, और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अन्नदाता के सुपुत्र हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मिमिक्री का जो आपके अंदर गुण है वो बचपन से ही है या फिर आप जब बड़े हुए हैं तो कुछ टाइम से ऐसा लगा कि आपको मिमिक्री में जाना चाहिए? नहीं एक्चुअली क्या है ना, मुझे बचपन से ही कला के क्षेत्र में शौक था कि कला के क्षेत्र में मैं भी अपना नाम बनाऊं, पहचान बनाऊं। तो तब से मैं शुरुआत करने लगा। क्लास में टीचर वगैरह का नकल कर लेता था। जब मेरी मम्मी खाना बनाती थी तो मम्मी से कैसे बात करते थे
तो घर में ना किसी किसी का नकल करते रहते तो मुझे अच्छा लगता था। तो आस पास में कोई विकलांग आदमी चल रहा है, कोई हकला के बोल रहा है तो उनका नकल करने लगा। तो मैं जब नकल उनका करता था तो बूढ़े पुराने लोगों का जो लंगड़ा के चल रहे हैं या हकला के बोल रहे हैं, तो मेरी मम्मी मारती थी, डांटती थी। बोला बेटा किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तुम जैसा मजाक उड़ाओगे तुम भी उसी के जैसे बन जाओगे। तब से मैंने सोचा यार क्यों ना मैंने बड़े बड़े एक्टरों का नकल करना चालू कर दूं, ताकि मैं भी एक्टर बन सकूं। क्योंकि मेरे फैमिली में किसी भी प्रकार के कला के क्षेत्र में बिलोंग नहीं करता है, कोई भी नहीं है। जी जी। और तब से मैंने एक्टरों का, राजनेताओं का मिमिक्री करना चालू कर दिया। तो 2016 से मैंने मिमिक्री वैसे बचपन से ही करता था, लेकिन आवाज मेरी बचपना जैसी थी तो होता नहीं था। मान लीजिए मैंने लालू यादव का मिमिक्री कर रहा था बचपन से, जी उस समय मेरी आवाज पतली होगी, पगला आज एक मुकट्टा नाच के गिर जा, इस जी। तरह से मेरी आवाज होगी। तो शाहरुख खान सब उस समय आवाज निकालते, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो उस समय तो करते थे तो लोग तो बोलते अरे यार तुम तो शाहरुख खान जैसा मिमिक्री करते हो, आवाज बचपना था तो आवाज कम होगा। लेकिन धीरे 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 मैं करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। और मेरे अंदर एक कीड़ा था कि साला जो भी मैं एक्टर का फिल्म देख लेता था मेरे अंदर वो कैरेक्टर घुस जाता था। क्लास में जब पढ़ा रहते थे बोर्ड पर तो उनका ध्यान कम, खो पर ध्यान कम रहता था, और फिल्म देखते थे वो डायलॉग मुझे याद रह जाता। तो क्लास में दोस्तों को भी बहला फुसला करके अपने पास जुटा करके छुट्टी, स्कूल का छुट्टी मार करके हम लोग खेलने के लिए निकल जाते थे। हमारे पास में गंगा नदी है, बालू पर हम लोग बैठ करके वहां ना फिल्म वगैरह का, पहले के फिल्मों में भी एक कॉमन सीन होता था कि हीरो हीरोइन है, बड़ा होंगे, प्यार होगा, प्यार होने के बाद मारधार होगा, हीरोइन की बहन को कोई गुंडा उठा लेके चला जाएगा। ये ज्यादातर फिल्मों में होता था, तो मैं उसी टाइप का बनाता रहता था। मिथुन चक्रवर्ती की बहन को किसी गुंडे ने उठा लिया है, अरे साला, अरे तुमने मेरी बहन को उठाया है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, कोई शक। तो इस तरह से लोग करते थे, मनोरंजन करते थे। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया और मेरे पास कोई साधन भी नहीं था। तो मेरे भाई हैं, मेरा मामा का लड़का, उन्होंने मुझे फोन दिया। उसके बाद मैं फोन वगैरह में वीडियो वगैरह बनाने लगा। उस समय टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, तो धीरे 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 जी। जैसे आपने बताया कि आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, लोगों ने आपका सपोर्ट किया और आज आप हैं कि अलग अलग लोगों की आप मिमिक्री जो है आप निकाल रहे हैं। तो कुछ ऐसी वाक्य जो आपके साथ में हुआ जो आप हमारे लोगों के साथ में शेयर करना चाहे, कुछ ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा फनी मोमेंट जो आप कभी भूल ना सके और दूसरों को बताने में आपको खुद भी ऐसा लगता हो कि आपको फक्र लगे? जी, कई बार ऐसा हुआ है, मुझे तो उतना याद नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, एक बार मैंने अपने फैमिली में ही फोन लगाया, रवि किशन की आवाज में मैंने उनसे बात कर लिया और वो गाना गाते थे और अच्छा गाना गाते थे। तो मैंने कहा नमस्कार, नमस्कार प्रणाम, हम रवि किशन नमस्कार, हम रवि किशन बोल रहे हैं। वो उसी के मारे उछलने लगा, जी भैया हम बहुत बड़े फैन है भैया। अरे पगला, हम तो हार गनवा सुन ली, हमरा के बड़ा अच्छा लगल। ऐसा करा तू कल ही ट्रेन पकड़ के ना गोरखपुर आ जा, मुंबई आ जा, मुंबई में तोरा से मिलल। और वो बंदा मुंबई का टिकट कटाने लगा और वो टिकट कटा के पहुंचने वाला तो मुझे फोन कर दिया, संजीत भाई देख 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 देख, हमको ना रवि किशन फोन कर दिया यार, क्या बताएं संजीत, हमको रवि किशन के फोन कर दिया। हम खुशी के मारे हम पूरा हंसने लगे। फिर मैंने फोन किया, अरे पगला हम ही हैं वो। तो और एक बार ऐसा हुआ तो लड़कियों की आवाज में उस समय कॉमन हो जाता था, लड़कियों का आवाज में निकालता था। तो लड़कियों की आवाज में अपने दोस्त सबसे बहुत ज्यादा रिचार्ज करवाता था। उस समय रिचार्ज बहुत महंगा था, महंगा नहीं था उस समय, सस्ता ही था, लेकिन उस समय के हिसाब से महंगा ही था। तो जिसमें छोटा छोटा फोन रहता था उसमें पैक डलाना पड़ता था रिचार्ज का। मैं अपने दोस्तों लोग को फोन करता था, भाई दोस्त रिचार्ज कर देना, नहीं करता था। तो नया सिम खरीदे थे, सिम खरीदने के बाद अपने दो चार दोस्तों को पटाए थे। और वो दोस्त, कहते हैं ना दोस्त बड़े खंगीने होते हैं, और वो दोस्त जो है, हाँ वो दोस्त जो है अपना क्या बोलते हैं, रेपुटेशन बनाने के चक्कर में सारे दोस्तों की बुराई करना चालू कर दिया। और मैंने तब पता चला यार सच में दोस्त बड़े कमीने होते हैं। वो मुझे फोन करता तो मैं भी उनसे बात कर, जब नहीं करते थे तो देखिए क्या नहीं बात करती हो तो उनसे, एक्चुअली क्या है ना, आज मेरा फोन खराब हो गया तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी, मेरा तबीयत खराब है। बोला कहाँ हो तुम, बोलो तो सही, हम आते हैं दवाई लेकर के, तुम बोलो। ऐसे ऐसे वाक्य बहुत ज्यादा हुआ है। नहीं, जब आप जो और अभी भी दो चार दोस्त हैं जिनको मैंने इस झांसे में फंसाया था। वो कॉलेज बुलाया था, कॉलेज बुलाने के बाद तो मैं फिर वहां से गायब हो गया, रेस्टोरेंट में खाना खाए, इसके क्या बोलते हैं उसको, QR कोड उन्हें भेज दिए, बोले पैसा भेज दो बेबी, वो पैसा मुझे भेज दिए।
आपके बताने के हिसाब से तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि ड्रीम गर्ल की स्टोरी हो। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, मैं ड्रीम गर्ल, मेरे पास आयुष्मान खुराना जी को हम जानते भी नहीं थे, फिल्म देखे भी नहीं थे, मेरे पास ऐसा ही फिल्म स्क्रिप्ट था मेरे पास। जी तो मैंने जब कुछ लोगों को, कुछ साल के बाद कुछ लोगों को सुनाया, मुझे कभी देखा भी नहीं था उनको, फिल्म वगैरह नहीं देखा था, तो मैंने सुनाया तो उनको लगा कि यार तुम तो आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल वाली फिल्म का स्टोरी बता रहे हो। बोले कि ऐसा है क्या? तब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हो गया कि यार ये मेरे जीवन का कहानी है, शायद उनके पास चला गया। लेकिन एक चीज मानना होगा कि हर एक टैलेंटेड, कहते हैं ना कि अगर आप पत्रकार की जीवनी पर कोई फिल्म बनती है तो हर एक पत्रकार को लगता है कि ये मेरी जिंदगी पर ही फिल्म बनी है। बिल्कुल। और मैंने एक जिंदगी से याद आया कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, मैंने एक फिल्म बनाई है, चलो सिनेमा बनाते हैं। वो अगर वो जो भी कलाकार उस बिहार के, यूपी बिहार झारखंड या जो भी गांव के कस्बे से, छोटे छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, अगर वो फिल्म देखते हैं तो उनको ऐसा एहसास होगा कि यार ये तो मेरी जिंदगी पर फिल्म बन गई, यार मेरी स्टोरी किसने चुरा करके फिल्म बना डाली। ऐसी फिल्म है, तो जल्द ही ओटीटी पर बिहार में देखने वैसे भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उस टैलेंट में से एक आपका भी टैलेंट है। अभी आपसे बात करने से पहले, थोड़ी देर पहले मेरा बात हुआ था अनुराग मिश्रा जी से, जो कि डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, जिनकी आज ही जो है रिलीज हुआ है उनका एक मूवी का ट्रेलर है, जानू आई लव यू, आज ही अरे वाह। उनका रिलीज हुआ है। तो जी। उनसे बात हुआ तो उनसे भी छठ मैया से रिलेटेड और बिहार के टैलेंट से रिलेटेड ही बात हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिहार में तो टैलेंट वहाँ है, पे लेकिन सुविधाओं की talent- कमी है, जिसके वजह से बिहार के लोगों को वहाँ बिहार छोड़ के इधर उधर जाना पड़ता है। लेकिन आप बिहार में ही हैं और बिहार में रह के ही बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना, बिहार में टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, और ये साइलेंट है, इसका कारण यही है कि यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी है और शिक्षित बहुत कम लोग हैं। अगर जो शिक्षित हैं वो अपने समाज से दूर होने लगते हैं। मैं देखा हूँ, मैंने कई आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, वो कैसा सोचता है, वो क्या करता है। मैं देखा हूँ कुछ लोग पैसे वाले हो जाते हैं, वो अपने अपने आप को ना बदल लेते हैं, अपने समाज से दूर कर लेते हैं कि यार अगर लोग जान जाएंगे कि मैं बिहार से हूँ और मैं इस गांव से बिलोंग करता हूँ, ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पर, मेरा रेपुटेशन गिर जाएगा, मेरी इज्जत क्या क्या होगा, ऐसे लोग कुछ लोग सोचते हैं। मैं देखा हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व किया हूँ, मैं मेरे साथ तो, और खास करके बिहार में जातिवाद है, ये आपको मानना होगा भैया। और इस जातिवाद का शिकार हर एक ग्रामीण क्षेत्र के दबे कुचे लोग हैं, कलाकार हैं, उन सबके ऊपर हुआ है। और शायद मेरे ऊपर भी जातिवाद का भी दबाव पड़ा है कि मैं छोटे जात से बिलोंग करता हूँ, शूद्र समाज से बिलोंग करता हूँ। ये अगर पैसे वाले लड़के होते हैं तो आज बहुत आगे होते हैं। एक चीज तो ये भी है कि अगर आप शिक्षा है तो आप लेकिन आजकल सोशल का जमाना है और सोशल के जरिए ही आखिर में लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अब यहाँ पे जातिवाद नहीं रह गया है, कोई अमीर अब खत्म हो गया है। अब लेकिन ये सब खत्म हो चुका है। अब एक गांव में बैठा हुआ युवक भी अपने टैलेंट को दिखा सकता है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है दिखाने का कि वो वहां पे दिखा सकते हैं। ये सोशल का ही खेल है कि हम और आप इस वक्त एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सोशल का ही समय है। अगर जाते जाते अगर आपके अंदाज में, आपके कार्टून के अंदाज में या फिल्म एक्टर्स के आवाज में आप जाते जाते लोगों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि आप सब को मेरे तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और अगर आप मुझे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर जीवन में अभी दुख हो तो हंसना चाहते हैं तो आप हमारे पेज से जुड़े। कहते हैं ना, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, और ये बात सत्य है। मेरे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी श्री राजू श्रीवास्तव जी को मैं देख देख करके लाइक हुआ हूँ कि लोगों को हंसा पाता हूँ, और मेरे गुरु रहे हैं। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर मत रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और मैं बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, तो कई बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यूट्यूब चैनल बना लेते हैं सर, 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करते हैं, उस पर वीडियो अपलोड करते हैं, व्यूज रीच नहीं जाती है तो लोग छोड़ देते हैं। मैं उस समय से यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ जिसमें लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता था सर। जी जी। तो तब से कर रहा हूँ। उस समय 1 महीना में, 1 सप्ताह में 1 सब्सक्राइब बढ़ता था, 2 दिन में 1 सब्सक्राइब बढ़ता था। तो मैं जोड़ता था कि साल भर में
365 दिन होता है, 365 में 300 भी सब्सक्राइब बढ़ जाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो उस चीज को फॉलो करते हुए गए, जिसके पास फोन नहीं था, संसाधन नहीं था, उस समय से कर रहे हैं। तो मुझे भी कई लोगों ने डिमोटिवेट किया। कुछ लोगों ने बोला कि आप तुम लोग क्या बन पाओगे, कलाकार बनना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए पैसे लगते हैं लोगों के पास पहुंचाने के लिए। कौन टैलेंट देखेगा तुम्हारा, क्या है, जेब में पैसा रहेगा तो आज मुंबई में राज करोगे। ऐसी बात नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि मैं मेहनत करता गया और मैंने मेहनत पर विश्वास रखा, और बस मैंने ये ठान लिया है कि लेट होगा लेकिन मेरे जिंदगी में लेटेस्ट होगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ये बात सत्य है। बिल्कुल। और हमारे चैनल का साथ भी आपके साथ में है, और आपका साथ हमारे चैनल के साथ में है, ताकि लोगों को लाफ्टर की जरूरत है, खुशी की जरूरत है, और उस खुशी में अगर आपकी मिमिक्री साथ में हो तो उसमें दोगुना रंग भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे कलाकारों को इस चैनल पर रूबरू होने का मौका दिया। और मैं जाते जाते तमाम दर्शकों से अपील करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि मुझ जैसे कलाकारों को भी ढूंढ ढूंढ करके अपने बीच लाएं, रूबरू कराएं, लोगों को पहचान दिलाने का काम करें, और कर रहे हैं, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू सो मच सर। ओके, प्रणाम। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।